राधे राधे। तो आपके साथ एक बात शेयर करनी थी। देखो, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि आजकल शादीशुदा जो लेडीज़ हैं, जो बच्चों की माँ भी हैं, वो दूसरों के घर को तोड़ने के चक्कर में लगी हुई हैं। उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ अपना खर्चा पानी चाहिए। खर्चा पानी भी ऐसा नहीं कि थोड़े में छुटवा दें, उनसे तकड़ा ही ऐंठती हैं। तो ये आजकल लेडीज़ जो है बहुत गलत काम कर रही हैं, किसी और के घर को तुड़वा रही हैं, तो ये सही बात नहीं है। मैंने सोचा ही आपके साथ शेयर करें। तो देखिए, ऐसा भी किसी को नहीं परेशान करना चाहिए कि दूसरा दुखी हो। और आजकल इतने ऐसे भाई हो गए हैं कि वो दूसरों के चक्कर में आ भी जाते हैं। तो भाइयों, ऐसा ना करें और अपने परिवार से, घर परिवार से प्रेम करें, दूसरों के चक्कर में ना फंसें। क्योंकि आजकल की जो लेडीज़ हैं वो दूसरों का घर तुड़वा रही हैं। शादीशुदा लेडीज़ वो घर तुड़वा रही हैं। तो मैं आपको एक इस पे सुनाती हूँ। याद आ गई है मुझे कुछ बात। तो देखो, एक वेश्या थी, वेश्या जो एक गांव में रहती थी, और उसने पूरे गांव के लड़कों को बिगाड़ दिया था, बिगाड़ रखा था उसने। तो फिर क्या हुआ कि गांव का कोई आदमी किसी संत के पास गया। उसने कहा कि संत जी, प्रभु जी, आप ज़रा हमारे गांव में आके रहिए। एक वेश्या है जिसने हमारे पूरे गांव के लड़कों को बिगाड़ के रखा हुआ है। आप इतनी मेहरबानी करके कुछ इसका समाधान निकालिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो संत ने क्या काम करा, जो वेश्या थी उसके घर के सामने ही एक घास की कुटिया बनाकर रहने लगी। तो जो लड़के उस वेश्या के घर में आते थे वो अब वहाँ संत जी के पास भी आने लगे, और संत जी के पास आकर वहाँ पर वो अपना जाप करते रहते थे, जय श्री राम बोलते रहते थे। तो वो भी वहाँ सत्संग करने लगे, और उनकी जो है वो लड़के सुधरते चले गए। जो उनका दिमाग खराब था वो दिमाग भी ठीक होने लगा। सत्संग सुनने के कारण वो भी जय श्री राम करने लगे। इससे क्या हुआ, वैश्या का धंधा जो था वो चौपट हो रहा था। तो वैश्या ने क्या किया, वैश्या ने अपने यार से कहा कि तुम जो हो, ये जो संत रहता है सामने, इसकी कुटिया में आग लगा दो। तो उसने जो कुटिया में आग लगा दी, कुटिया में आग लगाई संत की जब कुटिया जलने लगी तो उसमें से जो चिंगारियाँ थी वो वैश्या के घर में जाकर गिर गई। तो वैश्या का जो घर था वो लकड़ी का बना हुआ था, तो उसकी वो जो घर था उसका भी जलने लगा। तो वहाँ से भागती हुई संत के पास गई। उन्होंने कहा, संत जी, तुमने मेरा घर जला दिया। तो संत जी ने कहा कि जब तेरे यार ने मेरा घर जला दिया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। तो देखो, ये भगवान का न्याय ही है। जो कोई किसी के घर में आग लगाएगा, घर तो उसका भी जलेगा। तो आजकल ऐसी लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं, अपना घर तो तोड़ती हैं और दूसरों के घर में घुस के दूसरों का घर भी तोड़ती हैं, जिन्हें अपना घर भी संभालना नहीं आता है और दूसरों का घर तो वो तोड़ देती हैं। तो ऐसा जब तुम करोगी ना, अगर ठीक ठाक भी, अगर दूसरी स्त्री ऐसी हैं कि अपने घर में तो तुम ठीक ठाक रह रही हो और दूसरों का घर तोड़ रही हो, तो बेटा इतना वो मत करो, तुम्हारा घर भी एक दिन ज़रूर टूटेगा। तो मैं सभी को नहीं कह रही, कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो समाज का उन्होंने बिल्कुल ऐसा अपना चरित्र खराब कर दिया है कि जहाँ तक अगर लड़के मर्यादा में रह रहे हैं तो मर्यादा में नहीं रहने दे रही हैं। सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, ना सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं। तो देखो, तुम ऐसी वैश्या ना बनो। तुम ठीक से रहो, अपने परिवार में सुख शांति से रहो, दूसरों का घर भी अच्छे से चलने दो सुख शांति से, और तुम भी अच्छे से सुख शांति से रहो। तो मैं यही कहती हूँ कि सब जो हैं एक जैसा तो नहीं होते, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि इन जैसी वैश्या से बचो। जो भाई ऐसे हैं जो किसी के जाल में फंस जाते हैं, तो उनके जाल में ना फंसो। वो तुम्हें चारा गिरेंगी और तुम उनके पीछे पीछे हो लोगे, और फिर तुम क्या करोगे, अपनी जितना घर का तुम अपना खर्च देते हो या कुछ कुछ भी तुम संभाल के रखते हो, पैसे वगैरह धन दौलत जो तुम जोड़ते हो, वो सब तुम उनके पीछे खर्च कर दोगे। तो उससे तुम्हारा घर तो बर्बाद होगा, तुम्हारे बच्चे का भी जीवन बेकार हो जाएगा। तो अपना घर संभाल के रखो।
ये जो परिवार गृहस्थी होती है, इसको ठीक से जोड़ के संभाल के रखो। एक बार टूट गई तो जुड़ती नहीं है। अगर गांठ पड़ जाती है रिश्ते में तो फिर वो बेकार ही रिश्ता हो जाता है। चाहे तुम उसमें कितना ही अपना योगदान, कितना ही जीवन अपना समर्पित कर दो, फिर भी बेकार ही है। फिर भी मनमुटाव हो ही जाता है ना। तो ऐसी स्त्री से बचो। आप सभी को राधे राधे।